का नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम डॉक्टर अमित कुमार हुआ। अमित जी, अपना पूरा परिचय दे दो आप। जी, मैं डॉक्टर अमित कुमार हूँ। मैं यहाँ बैठ मधुबनी में अभी बैठ रहा हूँ। जी। मैं एक न्यूरो साइकेट्रिस्ट हूँ। जी। मैंने एमबीबीएस किया मुजफ्फरपुर से जी। और मैंने एमडी साइकेट्री किया है अपना भागलपुर से। जी। ठीक है। तो अभी मैं पास आउट हो चुका हूँ और मैं यहाँ बैठ रहा हूँ अभी। जी। सर, हम भी भागलपुर में 3 साल थे। जी। हाँ। खलीफा बाग में मेरा ऑफिस था। टाइम्स ऑफ इंडिया में हम जब थे, वहाँ खलीफा बाग में हम 3 साल रह चुके हैं और भागलपुर के बारे में ए से जेड तक सब जान रहे हैं। और मेरा बड़ा लड़का भी भागलपुर में है, जो जीएम है। मेरा पुतोह लोग, परिवार लोग वहीं रहती है और समझिए कि ये पटना में बैठते हैं। एनी सर, मैं ये कह रहा हूँ आपको कि ये हॉस्पिटल जो है, इस हॉस्पिटल का नाम क्या है सर? जी, हॉस्पिटल का नाम ऐसे मधुबनी न्यूरो साइकेट्रिक सेंटर है ये। जी। ठीक है। जी। तो यहाँ किस टाइप का इलाज होता है आपके द्वारा? देखिए, न्यूरो साइकेट्री है, ये एक मानसिक रोग विभाग, मानसिक रोग मान के चलें इसको, जी। मानसिक रोगी है बेसिकली। जी। जी। तो मानसिक रोगी में बहुत तरह के रोग आते हैं। लोग समझते हैं, जो हम लोग की तरफ प्रचलित है, कि मानसिक रोगी का मतलब होता है पागल। जी। लेकिन वैसा नहीं होता है। मानसिक रोग में और भी बहुत सारी चीज़ें आते जी। हैं। ठीक है। जैसे जैसे क्लियर कर दें आप, जैसे आता है उसको क्लियर कर जैसे दें। आप डे टू डे एक्टिविटीज़ में देखते हैं, जैसे किसी को अगर नींद की समस्या हो रही है, घबराहट बेचैनी हो रही है, जो उदासी होती है मन की। जी। ठीक है। मन में किसी तरह की कोई समस्या अगर साइकोलॉजिकल है, साइकोलॉजी। साइकोलॉजिकल समस्या अगर कुछ हम्म। होती है, हम्म। तो उसको हम लोग यहाँ पे डील करते हैं दवाई के साथ। तो दवाई के साथ काउंसलिंग की भी सुविधा है। हम जी। काउंसलिंग भी करते हैं उसमें। ठीक है। जी। तो जिस तरह से हो, अगर फार्माकोथेरेपी जिसको हम लोग दवाई के थ्रू करते हैं, या साइकोथेरेपी हो जो हम काउंसलिंग के थ्रू करते हैं, दोनों दोनों से हम लोग ठीक करने की यहाँ कोशिश करते हैं। साइकोप्रिया की जो है डॉक्टर जो आते हैं, वो रहते हैं, कोई कोई नहीं आते नहीं, मैं हैं? खुद करता हूँ। आप खुद करते हम हैं? लोग के विभाग में दोनों डील होता है, अच्छा साइकेट्री अच्छा। भी और साइकोलॉजी भी डील होता है। तो अच्छा जो अच्छा। बेसिक होता है हम लोग करते हैं यहाँ जी। पे। जी। ठीक है। तो इस तरह के मरीज जो रहते हैं, या फिर कोई नशा वाले हो गए। जी। ठीक है। नशा मुक्ति में होता है, जैसे कोई शराब शराब का सेवन अगर कोई कर रहे हैं बहुत समय से, या फिर आपका गांजे का सेवन कर रहे हैं, भांग का सेवन कर रहे हैं, जी। या जो आजकल चल रहा है चरस चरस स्मैक, ये सब भी चलता है, जी या सर। टैबलेट कुछ ले रहे हैं, तो उस सब का नशा मुक्ति भी हम करते हैं यहाँ पे। जी सर। ठीक है। इसके अलावा जैसे कुछ किसी तरह का सर दर्द हुआ। जी सर। ठीक है। जी। या शरीर में किसी नस का कोई प्रॉब्लम हुआ, या फिर झंझनाहट वगैरह हुआ, तो वो सब यहाँ पे देखते हैं हम। सर, यहाँ मधुबनी में सैकड़ों हॉस्पिटल, डॉक्टर्स हजारों बैठते हैं। जी। भयंकर कंपटीशन है। और ऐसा देखा जा रहा है कि जो हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, वही अपना नर्सिंग होम भी खोल लिए हैं। 2 घंटा यहाँ बैठे, 4 घंटा वहाँ बैठे, 2 घंटा यहाँ बैठे, इसी टाइप से चल रहा है नर्सिंग होम। बहुत जगह ऐसा भी है कि डॉक्टर है ही नहीं, उनको डॉक्टर का कोई उपाधि नहीं है, लेकिन वो आला लेके बैठ गए हैं, डॉक्टर हैं। तो बहुत सारा का धांधली इस लाइन में भी चल रहा है सर। आप हमारे चैनल के माध्यम से दूर दराज के, जो मान लीजिए ये रोगी हैं आपके विभाग के, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आपसे संपर्क करें? देखिए, जो आपने कहा कि इसमें क्वैक बहुत सारे रहते हैं, या फिर जो गांव घर में जो रहते हैं सुई दवाई करते हैं, देखिए उनका होना अच्छा भी है, खराब भी है। जी। क्योंकि गांव में अगर आप जाते हैं तो हर जगह डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। ठीक है। तो प्राइमरी जो सुविधा होता है, जो सुई दवाई होता है, या बुखार सर्दी हो गए, छोटे छोटे चीज़ों के लिए वो लोग डील करते हैं, तो एक तरह से सही भी है। जी। हाँ, लेकिन मैं उनसे ये भी कहूँगा, उनसे भी कहूँगा, और जो मरीज़ होते हैं उनसे भी मैं यही कहूँगा, जी। कि अगर आपको लग रहा है कि आपके मरीज़ को कोई ऐसी दिक्कत है जो आगे चल के आपके लिए कोई परेशानी हो सकती है, या मानसिक तरह से कोई परेशान है, जी। जो आपको लग रहा है कि उस पे काम करने की क्षमता को कम कर रहा है, जी। चाहे वो घबराहट बेचैनी हो, चाहे उदासी हो, चाहे भूत प्रेत वाला आपको लग रहा है कुछ ऐसा, जी। या फिर अकेलापन आपको लग रहा है, कुछ भी ऐसा, या जी। नशा मुक्ति है, जो आप नशा कर रहा है कोई, जो छोड़ नहीं पा रहा है, जी। किसी भी ऐसे समस्या के कारण आपको काम करने में परेशानी हो रही है, आपका डेली का डेली काम आपका रुक रहा है। जी। ठीक है। तो आप किसी स्पेशलिस्ट से मिलिए, जी। किसी मनोचिकित्सक से मिलिए। जी। ठीक है। जी। तो मेरा कहना बस यही है कि अवेयरनेस का कमी है अभी, जागरूकता की कमी है अभी। जी। तो मैं यही आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि लोग को जागरूक जागरूक होने की ज़रूरत है, कि नहीं, हमको किस समस्या के लिए कहाँ जाना है, जी। किस स्पेशलिस्ट के पास जाना है। जी। अगर ये जागरूकता आती है तो फिर किसी के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। जी। लोग सही समय पे सही उपचार पाएंगे, और रिजल्ट भी अच्छा आएगा सबके लिए। आप बिल्कुल 100% सही बोले हैं, लेकिन इसमें कुछ बिचौलिया और दलाल, जो मान लीजिए लेमैन है, जो मूर्ख है, जो जानकार नहीं है, उसको बरगला देता है। अब बरगलाने के बाद मान लीजिए जहाँ जाना चाहिए मेडिसिन के आदमी को, मान लीजिए सर्जरी में भेज देता है, सर्जरी वाले को मेडिसिन में भेज देता है, तब तक समझिए कि उसका हज़ारों रुपया का खर्चा चूना लग जाता है। तो इसका जो समाधान है वो तो खुद करें। अब तो मान लीजिए कि हाँ, हमको ये बीमारी है, हमको कहाँ जाना है, किस डॉक्टर के पास जाना है, वो सोच समझ करके आना। समझ गए ना सर? तो आप क्या कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से उस टाइप के आदमी को,
और जो मान लीजिए इस टाइप का जो बल गिराने वाला देखिए दलाल और ये है जो बिचौलिया है। मार्केट में तो हर दुनिया में तो हर तरह के आदमी रहते हैं, दूसरे में तो हम सुधार करने से ज़्यादा बेटर है कि हम खुद में सुधार करें। देखिए मेरे तरफ से ऐसा कुछ नहीं है कि कोई दलाल मेरे में इन्वॉल्व रहे या कुछ भी रहे, मैं अपना पेशेंट खुद देखता हूँ। जी। ठीक है, जो आते हैं मेरे पास, हाँ मेरा नाम से आते हैं कि हाँ ठीक है जी सर। साइकेट्री के एक सर बैठ रहे हैं यहाँ जी पे, सर। तो मैं खुद में सुधार लाऊं। मैं खुद में ये रखता हूँ कि बीच बचौलियों को मैं नहीं रखता हूँ। जी। पहला चीज़ ये है, मैं अपना पेशेंट खुद ही देखता हूँ। जी सर। जी। और बाकी तो पेशेंट को मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि ऐसी है, ऐसा कोई आपको परेशानी है, तो आप डायरेक्ट मेरे से बात कर सकते हैं, आप डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे क्लिनिक पे आ सकते हैं। डॉक्टर साहब फिर एक बार अपना नाम लें, आपका नाम क्या हुआ? डॉक्टर अमित कुमार नाम हुआ मेरा। अमित कुमार। आप रहने वाले कहाँ हैं? यहाँ से घर कहाँ हुआ? मेरा घर खिरमा हुआ। खिरमा। जी। खिरमा पड़ता है मधुबनी जिला में? हाँ, केवटी के पास पड़ता है। मधुबनी में नहीं, दरभंगा जिला में पड़ता है ये, लेकिन केवटी के बाद पड़ता है, बॉर्डर पे पड़ता है ये। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हुआ